ये कहानी है 1938 की। कैरोलिन नाम का एक बंदा अल्जीरियन आर्मी से था। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने कई सारे नेशनल लेवल पे कंपटीशंस को जीता भी था। हर किसी को यकीन था कि आने वाला 1940s में होने वाला ओलंपिक्स का विनर भी कैरोलिन ही होने वाला है। कैरोलिन ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी, अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन भी किया था और वो पूरा वर्ल्ड में बेस्ट शूटर बनना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में हो जाते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है और वो इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग होते हैं। कैरोलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे कि हम सबको पता है कि कैरोलिन आर्मी से बिलोंग करता था। एक बार किसी एक्सीडेंट में कैरोलिन के हाथों में ग्रेनाइट के फटने की वजह से कैरोलिन ने अपने राइट हैंड को खो दिया था। उसने अपने उस हाथ को खो दिया था जिसके जरिए वो इतिहास रचना चाहता था। उस टाइम पे कैरोलिन के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि कैरोलिन डिप्रेशन में चला जाए और वो दुनिया से छुप जाए और अपने गोल को भी वो भूल जाए, और सेकंड ऑप्शन कैरोलिन के पास ये था कि वो अपने गोल पे फोकस करे और वो इस चीज पे फोकस करे कि उसके पास प्रेजेंटली और ऐसा कौन सी चीज है जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और कैरोलिन ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया और उसने अपने सेकंड ऑप्शन को चूज किया जो कि था उसका लेफ्ट हैंड। 1 महीने के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद कैरोलिन ने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करना शुरू किया और अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने के बाद उसने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। 1939 में होने वाले कंपटीशन के लिए तो उसने पार्टिसिपेट भी कर लिया, अपने आप को ट्रेन भी कर लिया। लेकिन जब वो पार्टिसिपेट करने के बाद जब वो कंपटीशन के ग्राउंड पर कैरोलिन पहुंचा तो वहां पे जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे वो कैरोलिन के पास आए और उन सब लोगों ने मिलके कैरोलिन को कंग्रेचुलेट किया, कहते हुए कि ये एक स्पोर्ट्समैन का जज्बा है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ उसके बावजूद भी तुम हम सबके सामने आए, हम सबके पास आए हमारे कंपटीशन को अटेंड करने के लिए और हम सब लोगों को हौसला देने के लिए। तो उस वक्त कैरोलिन ने उन सबको जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को हौसला देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ compete करने के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए आया हूँ। तो इसलिए कंपटीशन के लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम लोग के साथ कंपटीशन करने के लिए ही आया हूँ। एंड फाइनली उस कंपटीशन का विनर, उस नेशनल चैंपियनशिप का विनर हुआ कैरोलिन। लेकिन इसके बाद भी कैरोलिन रुका नहीं। उसको बस अपने हाथों के जरिए सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप में नहीं जीतना था, कैरोलिन को वर्ल्ड में अपना नाम बनाना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे कैरोलिन को अपना नाम बनाना था। इसलिए उसने फिर से अपने आप को 1940 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन जब तक 1940s का ओलंपिक्स होता, वर्ल्ड वॉर के वजह से 1940 का होने वाला ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया गया। फिर कैरोलिन ने 1944 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन इस बार फिर वर्ल्ड वॉर के कारण 1944 में होने वाले ओलंपिक्स को भी कैंसिल कर दिया गया। फिर कैरोलिन ने अपने आप को 1948 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए ट्रेन किया। उस टाइम पे कैरोलिन का एज हो रहा था 38 इयर्स ओल्ड, और जब 1938 में कैरोलिन प्रिपेयर कर रहा था उस वक्त वो 28 इयर्स का था। और उस वक्त जब वो 1948 में प्रिपेयर कर रहा था, जब वो 38 इयर्स का था, उस टाइम पे उसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन था, बिकॉज यंग स्पोर्ट्समैन उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे और यंग लोगों के साथ कंपेयर करना, कम्पीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एज का डिफरेंस आ जाता है। बट स्टिल कैरोलिन ने हिम्मत रखा और उसने अपने गोल पे फोकस किया और उसने पार्टिसिपेट किया 1938 के ओलंपिक्स में, एंड दैट टाइम ही वाज द विनर एंड उसने गोल्ड मेडल को भी जीता। उसके बाद कैरोलिन ने फिर 1952 के लिए अपने आप को ट्रेन किया एंड हु वाज द विनर? उस वक्त भी कैरोलिन ही था जिसने 1952 के ओलंपिक्स को भी जीता और ही वाज द गोल्ड मेडलिस्ट एट 1952 ओलंपिक्स आल्सो। इट वाज एन हिस्ट्री कि एक ही कंपटीशन में ओलंपिक जैसे
कंपटीशन में, चैंपियनशिप में एक इंसान 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट होता है। लाइफ में ऐसा होता है कि जब एक इंसान लूजर होता है ना, तो उसके पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट होता है लोगों को प्रूव करने के लिए कि वो आखिरकार क्यों वो कंपटीशन, क्यों वो एग्जाम जीत नहीं पाया। लेकिन जब एक इंसान रियल में किसी गोल को अचीव करना चाहता है, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, देन उसके पास कई रीजंस होते हैं कि मुझे कैसे उस एग्जाम को, उस कंपटीशन को, उस गोल को अचीव करना है। एंड कैरोलिन वाज वन ऑफ देम। उसने इतिहास को रच के दिखाया कि किसी चीज को अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कौन सा चीज नहीं है, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज को फोकस नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में अचीव कर सकते हो। नेगेटिव और पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव बस एक थॉट्स होते हैं, वो हमारे मन का एक इमेजिनेशन पावर होता है जो हम लोग सोचते हैं। अगर हम लोग कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। अगर किसी चीज के ऊपर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे एंड इफ यू डिटरमाइन टू डू समथिंग, देन वो डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल होगा। लेकिन डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग, एंड वो विल पावर अंदर से एक इंसान में होना चाहिए। लाइफ में डिटर्मिनेशन के साथ साथ जरूरी है कि आप अपने गोल पे फोकस करें और अपने आप को पॉजिटिव मेंटालिटी का बना के रखें, बिकॉज पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लाइफ में हर सिचुएशन में अपने आप को 100% पॉजिटिव नहीं बना के रखना चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सहने का भी ताकत रखना चाहिए और नेगेटिव चीजों को भी फेस करने का ताकत होना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग किसी भी चीज में सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहेंगे ना, तो कभी कुछ नेगेटिव होगा तो हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हम लोग उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा भी नेगेटिव ऑप्शंस भी रखें कि अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा हो गया तो, अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो उस चीज के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम पे कुछ नेगेटिव हमारे साथ होता है, कुछ क्रिटिसिज्म हमारे साथ होता है, देन वी कैन हैंडल अवर सेल्फ। अदरवाइज हम सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम लोग नेगेटिव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो। मैं इसलिए आप लोग को कह रही हूँ कि पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ा हमें नेगेटिव के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज कुछ टाइम का पहले का एक बात है कि एक स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्जाम्स दे रहा था, उसने एक टारगेट बना के रखा था कि मुझे बोर्ड में 98% लेकर ही क्वालिफाई होना है, मतलब होना है। और उसने उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कॉलेज भी डिसाइड कर लिया था, सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लिया था। लेकिन हुआ ये कि जब उसका रिजल्ट आया बोर्ड का, तो उसने 96% ऑफ मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया और इसके वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। वो बंदा अगर पहले से थोड़ा सा भी अपने माइंड पर रखा होता कि अगर 98 मुझे नहीं भी मिलता है, अगर 97 मिलता है, देन आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट, मैं कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर उसने कुछ और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा होता, देन वो कभी भी सुसाइड कमिट करने का डिसीजन नहीं लेता। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग कि लाइफ में हम लोग जल्दबाजी में या फिर डिप्रेशन में आके गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग कुछ अच्छा सोचते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा हमें नेगेटिव सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हर वक्त लाइफ में हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजिकली वे में ही चलता है और हम लोग जो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जिंदगी को आगे कंटिन्यू भी करते हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही हम लोग करेंगे, नेगेटिव चीजों से ही हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लोग पॉजिटिव चीजों के तरफ ही इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ में आगे भी पॉजिटिव हो, और किसी चीज के लिए अगर हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी पॉजिटिव सोचे, और अगर किसी चीज के लिए हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी हमारा हाँ में हाँ मिलाए। तो इसीलिए वी शुड बी पॉजिटिव, बट विद दैट वी शुड बी लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव का तो एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिया, तो चलिए एक पॉजिटिविटी का भी एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ। एक बार एक हॉस्पिटल में 8 की कैटेगरीज के पेशेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल 15 पेशेंट्स इन 15 पेशेंट्स को। पहले के जो 15 पेशेंट्स थे उन लोगों को प्रॉपर मेडिसिन का कैप्सूल्स हर रोज दिया जा रहा था एज अ डोज, और बाकी के जो 15 पेशेंट्स थे उन लोगों को कैप्सूल्स में शुगर को फिल करके एज अ मेडिसिन उन लोग को भी खिलाया जा रहा था। और एज अ रिजल्ट जितना रिकवरी
मेडिसिन खाने वाले लोगों पर हुआ उतना ही रिकवरी, इनफैक्ट उससे बेटर रिकवरी उन लोगों पे हुआ, उन पेशेंट्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर बॉल को हम लोग हिट कर पाए, वो बॉल्स अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एक बॉल को हिट नहीं कर पाए, सो व्हाट, दूसरा तीसरा चौथे को तो हम लोग हिट करेंगे ना, और वो सीधा सिक्सर होगा। इसलिए लाइफ में हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है, और कभी अगर अपॉर्चुनिटी वाले बॉल्स को हम लोग हिट नहीं कर पाए, देन ऑलवेज रिमेंबर कि हमें कभी भी कोई नेगेटिव स्टेप नहीं लेना है, सुसाइड को अटेम्प्ट नहीं करना है। उस टाइम पे हमें ये फोकस देना है कि हमारे लाइफ में और कौन सा दूसरा ऑप्शन है जिसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं और जिसके जरिए हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे डिटरमाइंड एंड स्टे फोकस्ड एट योर गोल। बाय बाय।